नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होगी, पूरा बिहार फिर से डूब सकता है। दरअसल मानसून के जाते जाते बारिश बिहार में फिर से तबाही ला सकती है। तो वहीं बड़ी खबर है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी साथ आ गए हैं। ये साथ मिलकर बिहार का भला करेंगे। तो वहीं बीजेपी सरकार मुश्किल में आ गई है। जदयू नेता ने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब मानसून के जाते जाते पूरे बिहार में फिर से आफत की बारिश होने वाली है। बिहार में 24 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। 24 अगस्त तक बिहार के 38 जिलों में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और 24 अगस्त तक बिहार में जिन जिलों में भारी से भारी बारिश होगी वे जिले हैं सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज। यहां भयंकर बारिश होने वाली है। और साथ ही बिहार के 19 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया, साथ ही बाकी 19 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। और 24 अगस्त तक जिन जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया, यानी जहां मध्यम से भारी बारिश होगी, वे जिले हैं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। यहां भारी बारिश होगी। साथ ही ग्रीन अलर्ट बाकी 19 जिलों में जारी किया गया। यहां मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लेकिन बारिश होना तय है। और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। राजद ने तो कई दफे ये कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले बार नहीं बनने वाले हैं। राजद का बार बार ये कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन बीजेपी के रहमो करम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन देखिए, अब जदयू ने भी ये साफ कह दिया है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। जदयू के पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा बिहार के भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। देखिए, खुद नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने यह पोस्टर जारी किया है, जिसमें से कहा जा रहा है भावी मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो इसे राजनीतिक गलियारों में यह खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। ये अब जदयू को भी लगने लगा है। अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जदयू के कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और ये खबर मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है। और देखिए, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि ये पोस्टर पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को भी दी और कार्रवाई की मांग की है। बिहार की जनता को आखिर जिस घड़ी का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, वो पल भी आ गया है। देखिए, बिहार के कई बड़े चेहरे अब साथ मिलकर बिहार का भला करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और कई बड़े चेहरे साथ मिलकर बिहार का भला करेंगे। बिहार की जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साथ मिलकर काम करते हुए देखने वाले हैं। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी समेत 10 नेता मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 23 अगस्त को 11 बजे दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए बिहार से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की सूचना पहले ही भेज दी गई है। तो आखिर कौन कौन जा रहे हैं, आप ये भी जान लीजिए। तो देखिए, बीजेपी से जनक राम, आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से अजीत शर्मा, माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम, हम से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, सीपीआई से सूर्यकांत पासवान, तो वहीं सीपीएम से अजय कुमार जाने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात तो ये कह दी है कि हम लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया है कि अगर पूरे देश के लिए जातीय जनगणना का निर्णय नहीं होता है तो हम बिहार में खुद से जातीय जनगणना करवाएंगे।
राजद की तरफ से तेजस्वी यादव, मृत्युंजय तिवारी और कई बड़े नेता ने बार बार ये कहा है कि ये नीतीश सरकार नहीं चलने वाली है, अपने ही अंतरकलह से गिरने वाली है नीतीश सरकार। बीजेपी और जदयू में लगातार तकरार देखा जा रहा है, इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। और इधर देखिए, जदयू विधायक ने बीजेपी से नेता और बिहार के डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला बोला। कहा गया कि माल वाले लोगों से ही मिलते हैं डिप्टी सीएम। जदयू विधायक ने कहा है कि तारकिशोर प्रसाद यानी बिहार के डिप्टी सीएम भागलपुर में विकास के लिए नहीं बल्कि वसूली करने के लिए जाते हैं। और साथ ही जदयू विधायक गोपाल मंडल ने तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इस्तीफे की मांग करते हुए इस मामले की जांच कराने की भी मांग की है। जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा है कि डिप्टी सीएम भागलपुर में विकास के लिए नहीं सिर्फ वसूली करने आते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जिन्होंने बीजेपी और जदयू को हराने की कोशिश की थी, वह माल वाले यानी पैसे वाले लोगों के साथ ही घूमते हैं। जदयू नेता ने कहा कि सीट देने के आश्वासन देकर माल कमा रहे हैं वे, इसलिए ऐसे लोगों को इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है जो पार्टी और संगठन के खिलाफ काम करे। लालू यादव की पार्टी राजद में घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि लालू के घर को आग लगेगी घर के ही चिराग से। देखिए, जगदानंद सिंह को लेकर अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ही आपस में लड़ने लगे हैं। जहां तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव का साथ ना देते हुए जगदानंद सिंह का साथ दिया, साथ ही दिल्ली जाते जाते तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को अनुशासन में रहने की नसीहत दे दी। तो वहीं गुस्साए हुए तेज प्रताप यादव ने अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही है और तेजस्वी दिल्ली चले गए। तेज प्रताप यादव का बगावती तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार तेज प्रताप यादव ने अपने अर्जुन कहे जाने वाले तेजस्वी यादव पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बाढ़ में डूब रही है और तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए। और जहां जदयू के नेता कह रहे हैं कि बड़ा बेटा होने के नाते तेज प्रताप यादव को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, पर छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए तेज प्रताप यादव गुस्साए हुए हैं। और अब तेज प्रताप यादव के ऐसे बयान पर तेजस्वी और तेज प्रताप में दरार साफ दिख रही है। अब लालू यादव ही कुछ कर सकते हैं। बराबर ये खबर आ रही थी कि बिहार में पंचायत चुनाव के कारण बिहार में जो 94,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है तो उनकी बहाली प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर अंत तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो वहीं देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जब तक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाता है तब तक सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि सरकार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने की तरफ आगे बढ़ रही है। सभी चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की जांच होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और अब तक जो अभ्यर्थी ये मानकर चले थे कि पंचायत चुनाव की वजह से नियुक्ति पत्र मिलने में विलंब होगा तो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात तो यहां है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर के अंत तक या नवंबर शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। तो वहीं 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि अगस्त के अंत तक जारी होने की संभावना है। और साथ ही सितंबर तक तीसरे चरण की भी काउंसलिंग करा ली जाएगी। पूरे बिहार में बारिश और बाढ़ से भयंकर तबाही मची है और बिहार सरकार के सारे दावे और वादे की पोल तो यूं ही खुल गई है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लखीसराय में बाढ़ से खाक है व्यवस्था, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं लोग और मौज में हैं अधिकारी। बिहार के 15 से ज्यादा जिलों के साथ अब लखीसराय जिले के दर्जनों गांवों में बाढ़ से तबाही आ गई है। और इस बीच सूर्यगढ़ से राजद के विधायक प्रहलाद यादव ने बाढ़ क्षेत्रों का नाव से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लोग इस संकट में दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। राजद विधायक ने लोगों की इस दुर्दशा के लिए और किसी को नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। और इन्होंने कहा कि कई दिनों से किसानों के खेत जलमग्न हैं,
हैं। इस कारण उनके खेतों में लगे फसलें बर्बाद हो गई है, घर भी डूब चुके हैं। एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोज जिंदगी की जदोजहद कर रहे हैं। सबसे दर्द भरा सरकार और प्रशासन की बेरुखी है, जो लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। यूं तो हर साल बिहार डूबता है, लेकिन इस बार तो बिहार सरकार ने वादे किए थे कि इस बार बिहार नहीं डूबेगा, बिहार वालों की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर से बिहार डूबा, और इस कदर डूबा कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तक टूट गया। लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। और इधर चिराग पासवान ने कहा है कि भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है तटबंधों का निर्माण। बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल करोड़ों का घोटाला होता है, जिसका खामियाजा बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को भुगतना पड़ता है। बिहार की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है, जिन्होंने सरकार को वोट देकर जिताया है। चिराग पासवान बोले कि हर साल तटबंध के निर्माण पर हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है। उन्होंने कहा कि बाढ़ का अस्थायी समाधान सरकार की प्राथमिकता में शामिल ही नहीं है, जिसके चलते लोगों को हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। चिराग पासवान बोले कि आखिर बाढ़ पीड़ितों को क्यों नहीं मदद पहुंच पा रही है, लोग एनएच पर रहने को क्यों मजबूर हैं, लोगों के घर द्वार छूट गए हैं, तटबंधों का निर्माण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। सीएम सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही करते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से सब अच्छा लगता है। राजद में भी घमासान मचा हुआ है, और राजद की लड़ाई में अब महाभारत के पात्र भी पहुंच गए हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय सिंह को दुर्योधन कह दिया, तो वहीं जगदानंद सिंह को शिशुपाल बताया है और कहा कि कृष्ण को आता है वध करना। देखिए, तेज प्रताप यादव शुरू से ही खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन कहते हैं, और इधर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव को दुर्योधन और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शिशुपाल कहा है। और खुद को सेकंड लालू कहने वाले तेज प्रताप यादव भी अब लालू यादव की तरह ही इशारों में बात करने लगे हैं। और जानकारों का कहना है कि तेज प्रताप यादव के इन बातों का मतलब निकालें तो देखिए, संजय यादव का राजनीति खत्म करने की बात हो रही है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को राजनीति हथियार से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने की बात हो रही है। बिहार वालों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी, बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ में डूब गए, तो वहीं बाढ़ के बाद अब बिहार में 5 बड़ी मुश्किलें आ गई है। अब बिहार के लोगों के सामने 5 बड़ी चुनौती है। दरअसल बिहार में बाढ़ के बाद अब डायरिया, डेंगू के साथ चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड का खतरा मंडराने लगा है। अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन को भी दिए गए हैं कई निर्देश। अब बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डायरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे खतरनाक बीमारी का खतरा मंडराने लगा है, और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बिहार में वर्ष 2018 और 2019 में डेंगू और चिकनगुनिया का बड़ा अटैक हुआ था। पटना में 1500 से अधिक चिकनगुनिया और 3000 से अधिक डेंगू के मामले सामने आए थे, और इस बार हालात और भी बिगड़ सकती है। पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को सावधान रहने को कहा गया है।